न है न होगा। वाह बेशक। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। वाह बेशक, क्या बात है, बहुत शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। हर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। बाबा क्या बात है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। हेलो 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 गाइस, बैठ जा। थोड़ी देर खाली सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहे, आज तक सुन ही रहा क्या? जी जी सब आप ही है ना? जी जी। कितने आबादी इस मोहल्ले में है? 100 घर की आबादी। नमाजी कितने होंगे? लगभग 7 8 20-25 लमसम। अल्लाह का शुक्र है कि 20-25 नमाजी हैं। पांचों वक्त है, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता, पतली हवा ठंडी चलती तो जी 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 जी। चलिए माशाअल्लाह, नमाजी हैं। माँ बहने भी, आप भी नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। नमाज बहरहाल पढ़ना है। मेरे दोस्त चुप हो जा, चुप हो जा। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, बोल रही है। सोशल मीडिया में कभी देखते हो मेरे दोस्त, मुसलमानों पर डिबेट, नमाज पे डिबेट, गाय पे डिबेट, जानवर पर डिबेट, मस्जिद पे डिबेट, देखा है कभी? खींचतान मुसलमानों को भारत में कर रहा। लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। जितना मंत्रियों का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं, किसी नेता के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पन्ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान 5 वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जी जी। आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा, 5-5 बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है।
12 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है, बेटियां घर से निकले तो नकाब नोच ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है, हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छाए हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे दोस्त प्यारे, जगह तो बैठ जा, बहुत देर सुनना है, बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ, सीमेंट के कहीं बिचाली पुआले देख लो, बैठ जा, बैठने से अच्छा लगता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के, सबके तकरीर सुन सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया नहीं। एक तकरीर काफी है। अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल। 100 घर की आबादी है, गरीब है, कहाँ से तनख्वाह 6,000 200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 दिन 16, 8 दिन 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450, 500 लेते हो। एक मिस्त्री करनी लेके खाली खड़ा हो गया, 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर चढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा नगद नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए, और कहते हो इस्लाम खतरे में है, इमाम खतरे में है, क्या कहना है? अब उसको आपको 50 दिन 150 हो गया है ना, 70 7 21 210, मतलब 70 रुपया भी नहीं पड़ता है। 70 रुपया 8 घंटा में 70 रुपया से कम पड़ता है हाजिरी। 8 घंटा ड्यूटी आप करते हो तो आपको 500 मिलता है, 8 घंटा में 70 रुपया, यानी 70 रुपया में भी 3 रुपया कम, 63 64 रुपये से 66 रुपया 67, 8 68 रुपया 33 पैसा। सोच के देखो मुसलमानों, आपके बच्चे को पढ़ाए, आज जो बच्चे पढ़ने सीखे कहाँ सीखा है? रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से सीखा है? शब बरात में कब्रिस्तान जाकर के माँ बाप की खबरों पे दुआ करना कहाँ सीखा है? हमारे बच्चे कुरान पढ़ना कहाँ सीखा है? जब आलिम की तनख्वाह कम होने लगे तो समझ जाओ मुसलमान बर्बादी के कगार में पहुंचने लगे। आज हमारे कौम के बेटियां देख रहे हो, मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है। अब तो बहुत बेटियां मौलवी मौलाना से शादी ब्याह नहीं करना चाहती,
5वां 8वां 9वां 10वां मैट्रिक इंटर में जो लड़की पढ़ ली उनको कहो कि हाफिज जी है, ये कारी साहब है, रिश्ता करेंगे? वो लड़की बाप बेटी बाप बाद में जवाब देगा, बेटी पहले नहीं शादी करेंगे, मर जा। नहीं करती मौलवी मौलाना शादी, लेकिन याद हर आलिम मौलाना मौलवी हर हाफिज कारी को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं मिलता। क्या बात है, तेरा बहुत निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां भी करेगा दाढ़ी। बहुत अच्छा, क्या बात है। तुमको दाढ़ी से नफरत है, दाढ़ी है तो शादी नहीं करोगे। बहुत लड़कियां मॉडर्न हो गई, स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्ल, अभी फ्रेंड चला है फ्रेंड। लड़कियां मोबाइल ले ले चलती है, 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ? कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल लेके, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है, इंस्टाग्राम में इतने गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया, वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आती, नमाज की बातें नहीं लगती अच्छी, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, वो रील से देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर पे किसका फोन था रे, टावर ही नहीं, और खेत तरफ बाड़ी तरफ छत पर जाके ठीक ठीक ठीक, अब वहां पावर टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है। क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल, 12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग मारा, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है? किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू हमी तुम्हारे बालो, लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है प्यार। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह, पूरा खानदान 2 पागल ने सबको कर दिया पागल। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, कुछ शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते दहरे करवट में सो जाती, अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा अरे खोले सल्ले, कहते कहते वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह, इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख और बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा है, जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ गया। मोबाइल दिन रात, खाना खाने बैठेगा नादिर भाई, खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अगर भात के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या नजर है मोबाइल पे। अजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर, क्या करोगी, पूरी जिंदगी कट गई आपकी। मेरी माँ बहन थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं, बाजार नहीं, तेरा घर नहीं, मजे मुस्तफा है। जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला ना सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने, तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा जहरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा जहरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज,
और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में? कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं ना, खाली शादी के दिन कलमा पढ़ा है। जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया, अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा? पूरे चाहे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया मेरे दोस्त। अभी शबे बारात आने वाली है ना, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शब बारात है, आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है, आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौलाना साहब कब आएगा। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर, बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है। उसकी माँ कहती रुक बेटा मौलाना साहब आएगा ताकि कुछ पढ़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौलाना साहब भी तो आया। टूअर यती 5 को बेटा है, सब खाली देख रहा है, मतलब खुला रहा। मौलाना साहब आया रे, बोल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौलाना साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में मिसाल फातिहा करना बंद नहीं करना अभी, जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं। 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शिव बारात में फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत खाली सूजी में फूक के निकल जाएगा, फूक दो निकल जाओ। क्या हुआ? बल हो गया। बल कैसे हुआ? बल 20 टका खाली फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 30-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ? 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओगे, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर है। मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं। ये लोग जानेगी क्या आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है? जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टान के आओगे और बीवी को मारोगे टान के, झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं है, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी 4-5 में साई दिया, मांगो नामजोगे बा हम पूरा गांव जमा क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई। दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह। ये मेरी माँ बहने, तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं। कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए। 2-4 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब। एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा जो के झूल रही।
बीवी झुलुआ झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो, बेटा गेम खेले बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बिता दे वो का इस्लाम खतरे में है, जुआ के अड्डे पे बैठो फिर का इस्लाम खतरे में है, शराब पी के घर घुसो फिर का इस्लाम खतरे में है, शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो फिर का इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाओ फिर का इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ो फिर का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु हाथ अकबर, उठा के हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे हैं तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है, 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं 2 घंटा आज नहीं लोग बोल पाते हैं, कल का है ये हजरत, कल भी बोले आज भी। कितना कल का ड्यू है ना, बोलवा लेते टाइमली। अब 2 बजे आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे तकरीर होगी। 2 बजे आ गए, हम 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे उनको बैठा देते, 12:30 बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मुकर्री तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम तो जाएगा। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पैसे जो बंगाला खतीब थे, बोला अच्छा बोले, चंदा भी किए, दिन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो चूँकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोलेंगे, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं हैं? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चला रही। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बहने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा, हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे, और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा, लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10, 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे। नादिर भाई आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा, कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत खूब। मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा के चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्रीम पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा चमकफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज, वो पानी है, वो वजू का पानी है। एक लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना, तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका, 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे? आप फेयर लवली, रिकोटर, मरी, फेस फेयर, फेस वाश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीबी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा वो क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वाश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेयर लवली कब करे? जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना वाना खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा। उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूल बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, बोर्ड में मत जाओ, मेला मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा कर, क्रीम पाउडर लगा के, बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत, चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगी। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर बन के शोहर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के, सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी सुंदर सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती नहीं, वो तो गर्दन पे रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है। और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होकर बीच बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, ये क्या नाम है? पीरगंज की बहू बेटे नहीं, आप लोग सब दूध के धुले, ये सब बात हर चंद के उस आप लोग ठीक है, आप लोग कुछ नहीं। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, कयामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह सुबह ये कोहरा में कहाँ
जा रहे हो? कहा मौलाना सुबह सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह सुबह भोरे भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब ये बड़े बड़े सेंस का कहना है, बड़े बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर भोर मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। दुनिया में भोरे भोरे तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदके में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर में उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदके में सेहतयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है, 8 बजे रात तक कुलूप टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे। बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, नहीं सुनना है चुपके से उठ के चला जा, सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी लाके आया, नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब है। आप लोग यही कहते हो जी हाँ, मोहल्ले के सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 2-2 रात में इतना इतना मजमा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है, ऐसा सोचो तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया, अब जब उनकी शादी की बारी आई तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख 4 लाख 6, इधर क्या रेट? 7 लाख 10 लाख 11 लाख 4 व्हीलर बेटी बाप से मांगता है, इतना बड़ा भिख मंगा, इंटरनेशनल भिख मंगा। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टाका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया, उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है। डीजे सेट तैयार, दूल्हा को सजा के तैयार, अब जिस गाड़ी में सो बैठेगा उसके ऊपर फूल। जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है दर्दों गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी सोया है, और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाएगा। क्या बात, बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते हो उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके, वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांगते जा रहे हो, तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो। डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका की क्या साथ है? तुम डकैती करने में नहीं मर जा रहे हो। सोचो, क्या अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहली आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाते, मारते एक बम समझी के घर उड़ा सीधे जन्नत।
जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा वजीर इस वक्त अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों। अब 2026 में बारात जाओगे पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है, 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 दो मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। तौबा करो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव-गांव गलियों में झंडा लगाया था, सुबह सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था और चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाह अकबर, थोड़ी बेदारी रखिए, आप हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, हजरत झारखंडी बाबा, जिंदाबाद, सरजमीने पीरगंज, जिंदाबाद। इसलिए जब बच्चे पढ़े, बाप बेटा पढ़ा लिखा होगा अपने माँ बाप की कदर करेगा। आजकल के बेटा जब बीवी को लेके घर घुसता है, माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी को लेके अलग होता है। तुम पड़ाका फोड़ के शादी किया है, अब तेरी बहू बम फोड़ेगी। तुम एक दिन नाचा है, बहू 12 महीना नचाएगी। एक दिन नाच के शादी किया है, शादी करके नाच कूद के घर घुसा दिया बहू को। अब बहू के घर में सास ससुर को डेली नचाता है, तुम देखने नहीं आते। एक दिन पड़ाका फोड़ा था, बहू रोज पड़ाका फोड़ती है, बम फोड़ती है बम। अब बुढ़वा बुढ़िया टुकुर टुकुर बहू मुंह देखती है, माँ बाप उधर है, बेटा के कान भरते भरते हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक से बेटा जन्नत से दूर है। अब वो बेटा दौड़ के आता है, झारखंडी बाबा चलो मेरा घरवा चलिएगा। हम घर क्यों देखेंगे, हम मिस्त्री नहीं है। बल बाबा मेरा घर खराब हो गया है, एक बोतल बैठ के पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चापा नले चाहे टंकी पढ़ देते। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, अब क्या ले नमाज बोतल में पढ़वाओगे, छत पे चढ़ा दो, जाओ टंकी रखे उसी में फूंक देते। नमाज तो पढ़ना नहीं करे, पढ़ा हुआ पॉलिसी। इसलिए तुम मेरी अपनी बहू को इस अंदाज में लाना, सुन्नते मुस्तफा अदा करना। अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं, फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में नहीं, मस्जिद नबी का शहर है, चंद सहाबा है, निकाह हो गया, शहादा बांट दिए, रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, मैदान में उतरा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सईदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा नारे तकबीर, अल्लाहु हाथ उठा अकबर, के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल एक बार अल्लाह, सब हाथ उठा के बोले या अली, 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 मसलक आला हजरत। जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छी बात। आप लोग थक गए? नहीं थके हैं हजरत, आप लोग थक गए? नहीं नहीं थके? नहीं थके? नहीं। क्योंकि मेरा और टाइम बचा है अभी तकरीर करने का, 20 मिनट और मेरा बचा है 1 घंटा होने में। आप लोग घबराइए नहीं, मैं 1 घंटा आपको जरूर सुनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कम बोलूंगा, 1 घंटा से कम तो कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब साहब जलसा ने बुलाया है तो बोलना होगा। क्या नाम है? जी हाँ। आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए बाबा रे बाबा। मेरे दोस्त। 2 बजे बाद के बाद दोनों हाथ मत उठाइए, दोनों पांव उठाइए।
इनकमिंग बीच बीच में चालू रखोगे तो मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बन, इधर से आउटगोइंग बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। लोग सोचेगा कि झारखंडी साहब को पहले टाइम देता, हालांकि अभी यहाँ से सुन के जाएगा, सुबह खाली चर्चा करेगा, कुछ करेगा। चाय की दुकान पे साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना गजब नहीं, साला गजब, सही बात। गजब हाल है। सुबह कहेगा साला मौलाना गजब बोला, अजब हाल है। भाई मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती मेरे दोस्त। कुछ लोगों को खल रहा है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मेरी मकबूलियत को हो सकता है वो देख ले, मुश्किल जाने से भीड़ को देख के बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टा सीधा बकने लगा, चुगली करने लगा। स्टेज पे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। तुमको इस्लाह करने का जो तरीका है वो गलत तरीका है। तुमको दिल बड़ा रखो। इस्लाह करने का ये थोड़ा नियम है कि मैं किसी की बुराई कर दे, किसी की चुगली कर दे। तो वो उसे चुगली बुराई करता है, जिसकी कोई है उसके सामने तुम कहो तो ये इस्लाह है, उन पर कहो तो इस्लाह है। मैं पे कहोगे तो इस्लाह नहीं, ये बुराई है, और बुराई चुगली है, और चुगली गिब्बत जो करोगे तो उसकी बख्शाइश नहीं होती। चुगली हराम है। कभी कभार ख्याल रखो स्टेज का। कुछ मिंबर रसूल पे लोग आकर के लोगों की बुराई चुगली करना शुरू किया है। अपनी बात रखो ने कौम के सामने में, तेरी बात लोग मानेंगे, सुनेंगे, सुन रहा। तुम दूसरों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम दूसरों की बात को क्यों शेयर कर रहे हो? वो क्या बोल रहा है, तुम बोलो ना, लोगों को सही रास्ते पे लाओ। लेकिन अफसोस लगता है कुछ लोग बौखला भी गया है। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई किसी की बुराई करने के बाद वो कामयाब होता है तो वो ये उनके दिमाग, उनका अकल, उनकी अकल है, उनकी सोच है ना। बाकी अल्लाह हिदायत सबों को अता फरमाए, आमीन। थोड़ी देर सुने मेरी माँ बहन, तू भी सुन। मैंने कहा कि तुम श्रृंगार करोगे, 2 रकअत नफल का सवाब, और ये चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, दांत श्रृंगार करने में, शोहर को दिखाने में सवाब है। गैर मर्दों के सामने, छत पे, गली में, रोड में, मकान में, दुकान में बैठ के चेहरों की नुमाइश गैरों के सामने करना। कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, नामाल सबों के हाथों में दिया जाएगा। वहाँ सभी लोग होंगे। बताओ उस हालत में तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, कितने जलील रुसवा कर दिए जाओगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने चेहरे के श्रृंगार को शोहर पे जाहिर करना सवाब है, गैरों पे जाहिर करना अज़ाब है। शोहर को खुश करना हो, 1 गिलास पानी भरना। तेरा शोहर खेत से मजदूरी करके या काम करके, ईंट भट्टा से हो या परदेश से हो या कहीं से घर आ जाए, तू किचन में रहे, कहीं भी रहे, शोहर घर घुसे, तू सब काम छोड़ दो। रोटी बना रही है, तवा उतार दो, पहले 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के शोहर के पास चली जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो दोनों हाथ से शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है। अल्लाह, हम लोग भी बैठती है पानी दे के, अरे दोनों हाथ से देगी, कभी दोनों हाथ से देती है, मुस्कुरा के देगी, दे के बैठेगी। अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, मुस्कुरा के नहीं, गिलास इधर, मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, आपके गांव बहू बेटी सब दूध के धुलल है। ये सब बात जो है बारसोई के उस पार कर दो आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। आज तू टीवी देख के, मोबाइल देख के, सीरियल देख के, LCD देख के, इंस्टाग्राम चला के सोती हो तेरा बच्चा पेट में होता है, तू मोबाइल चलाती हो।
यकीन नहीं होता तुम बच्चा दूध पीता है, तुम्हारे चाल चलन के असर बच्चों पे, खाने पीने का असर बच्चों पे, बातचीत के असर बच्चों पे होता है। नहीं यकीन है, कल तुम पालक साग खा लेना या बैगन की सब्जी खा लेना, बच्चे को मत खिलाना, देखने बच्चों को मत देना, छोटे बाबू को देखना मत देना, उनको छूने मत देना। नहीं होगा दूसरे घर में सब्जी बनाना, वहीं बैठ के खा लेना। अपने घर में आके बच्चे को दूध पिलाना 2-4 घंटे के बाद। अब जब तेरा बच्चे के पेट में तेरा दूध जाएगा, बच्चा कुछ देर के बाद पखाना करेगा, उनके पखाने में चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। जबकि बचवा खाया नहीं, बच्चा छुआ नहीं, तू खा के सब्जी आई है, मीट मछली तू खाती है, असर बच्चों पे होता है। जब खान पान का असर होता तो चाल चलन का असर होता, बातचीत के असर होते, देखने चलने का असर होता। इसीलिए मेरी माँ बहने, जब भी बच्चों को खाना खिलाना, हलाल का खाना खिलाना, और बच्चों को गोद में रख करके मोबाइल न चलाना। पेट में बच्चा हो सीरियल मत देखना, पेट में बाबू है बच्चा है, तू इंस्टाग्राम मत देखना, वरना तेरा बच्चा गुलाम मौत बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पबजी बन के पैदा, गुलाम हुसैन नहीं बन के पैदा होगा, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा बन के नहीं पैदा होगा, डीजे बाजा बन के पैदा। क्या बात है, बहुत बढ़िया इशारा। जी हाँ, आज गांव गली गली में मोबाइल लेके 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर, गलिया में बैठ के मतवा सटा के मर 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 मर। क्यों? तू अगर काश कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के सोई होती, ये तेरा बेटा नहीं इस तरह पैदा होता। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सुतता। पूरा मोहल्ले का कुकुर सुतल है, ये लड़का लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान। अच्छा, मोहल्ला में कुकुर रात में रहता है, सब भाग गया, जहाँ बैठता था वहीं तुम लोग बैठ गए। ये लड़का लोग कम दीवाना नहीं है, कसम खुदा की हजरत। 12-13 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के ऐसे से मसवा हिलाता है अपने अपने। इतना गेम और लूडो में पागल है, गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद। इसलिए मेरी माँ बहन को अपने शोहर से मोहब्बत कर, औलाद की परवरिश कर। शोहर थक के आ जाए तो उसके पाँव को दबाना, शोहर की खिदमत करना। हाथ पांव जो बीवी शोहर को दबाती है ना, खिदमत करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं, पीरगंज में नहीं। तू पीरगंज की बहू बेटी बिहार के तरफ धुले हुए है, तुलसी घटा के ऊपर। यहाँ ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है। ये लोग सोचेंगे ये मौलाना कौन बोला जाए रे वाह, हम लोग को दूध के धुला हुआ काका है, बड़ी सुंदर मौलाना लगो, बड़े भालो। अरे आप लोग क्या है, आप माँ है तो कदम में जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है। आंचल उठाए तो दुआ में गारंटी, तू मुस्कुरा दे तो घर में बरकत, बेटा चेहरा देखे तो हक का सवाब, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। वाह, बहुत अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। औरतों का मकाम जब बेटी बन के पैदा होती है ना, तो बेटी के माँ बाप के घर में रहमत उतरती है। जी हाँ, और जब वही बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाती है। बहुत खूब। और जब वही बेटी माँ बन जाती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। वही माँ आंचल उठा देती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। माँ का चेहरा बेटा 10 बार 20 बार 50 बार मोहब्बत से देख ले तो हज का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। माँ का चेहरा देख के घर से निकल जाए, पहाड़ की तरह मुसीबत भी रास्ते में आएगी, तो माँ के चेहरा देखने के सदक़े में मुसीबत टल जाए। तो माँ बाप को देखोगे तब ना पूरी जिंदगी खत्म हो गई।
कभी माँ बाप के पास बैठा ना चेहरा देखा, जाएगा बाजार तो कभी माँ बाप को पूछ के गया कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, मोड़ कुछ ला दे खाने का, कभी नहीं पूछेगा। बीवी पूछेगा क्या चीज खाएगी, कौन सी ला दे रे, पूछ के जाएगा। नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाके बीवी फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी यहाँ से फोन पे मलकूफ, चुप छोला भटूरा, लड़का चुपे चुप ला के दे दे। यार बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत। 10 को क्या पूरा ठले उठा ले क्या, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। बहुत खूब। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, दूसरे बीवी अपनी बीवी सलाम कर देना। इस जगह बोल दिए सलाम करना सुन्नत, लड़का सुन के जाके पड़ोसी बीवी कर दे, मुखिया समिति बैठ गया। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की। हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, तेरी बीवी और तुम भी एक ही दस्तरखान में खाना खा सकते हो, एक ही प्लेट में खा सकते हो। खाते खाते पहला लुकमा अगर तुम बीवी के मुंह में डाल देते हो तो ये भी गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। तकरीर कर दिए थे कटिहार में, एक लड़का दोपहर में उठा भी बोला ए साथे खाए, बीवी ला के पलेट रखी, दोनों एक तरफ से खाने लगा। उसके बाद पहला लुकमा बोला, बाबा बोला है कि पहला लुकमा खाने से सुन्नत है, डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देखती रे वाह, उसकी माँ माथा पड़ के बैठ निकल गए, अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गया रे वाह, मेरा बेटा बहू खाना खिलाने लगा, दुनिया का दो। लेकिन अगर खिला दे तो ये गुनाह नहीं, ये सुन्नत है। तो मोहब्बत बीवी से करोगे तब ना, 5 लाख लोगे तो बीवी मोहब्बत करेगी। हाँ, बेटी बाप से पलंग देगा, बेटा बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटा बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप और बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम पक्का खानदानी भिख मंगा। क्या बात। तो रमजान में फितरा उठा, जब भिख मंगे, जब मांगबे करते हो खाली बेटी बाप से कहे, पूरा मोहल्ला मांगो, वरना तौबा कर तौबा, बिन मांगे बेटी बाप जो जो सामान दे दे वो जायज है। वाह, क्या बात। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी, न इबादत कबूल होगी, न चेहरे पे रोशनी। बहुत खूब। वो हराम का पैसा खा खा करके हम लोगों को भी खिला रहा है। मोहल्ले के इमाम है, अब 4 लाख लगा गोली मिल जाएगा ना खाने, तो नाजायज का पैसा था, खिला दिया। अब एगो बच्चा फूकते चुप नहीं होता, और भी ज्यादा हो जाता है। नहीं चुप होता। छोटा छोटा बच्चा पहले कितना मोहल्ला मोली फूकता था, अब कहाँ फूकता, जानता है कि चुप, मस्जिद के दरवाजे पर सब खड़ा रहता था, बच्चा निकल नमाजी निकलता था। अब सब कोई तिलक डिमांड लॉटरी जुआ पैसा खिला खिला के भर खा दिया, अब फूकता है, हल्का रोता है बच्चा, ज्यादा चिल्लाने लगता है, फूकने के बाद रोता है, पहले ठीक था। तो आप गलत, आप जब भी पेशाब करें तो पानी लें, जब भी ख्याल रखें तो किबला की तरफ पेशाब न करें, न थूकें, सोएं तो दहने करवट में सोए, जूता पहने तो पहले दहने पाँव में पहनना, जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, कपड़ा पहनना तो दहने पाँव से पहनना, उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, पैंट पहनो तो पहले दहने पाँव को, फिर बाद में बाएं पाँव को, कुर्ता पहनो पहले इसमें पहनो फिर इससे उतारो, ये तरीका सीखना पड़ता है। तो इससे सूखोगे मौजा भी उसी हाल है, तो इससे सुन्नत अदा होती है, और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है 100 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा। सुभान। जब सोने बैठने का तरीका, सोने लगो तो दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह करके बंद करो, बर्तन को ढक दो, लाइट को बुझा दो, है ना, अब बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी जानते हो उसको पढ़ के दरवाजा बंद करो। कभी आपके घर में कोई शैतान भूत प्रेत कोई चोर नहीं आया, अगर आप जानते हैं कुछ पढ़ना तो पढ़ के सो जाओ दहने करवट में, लेकिन सोने का ढंग नहीं। हम जब सोने लगेगा तो मुंह में गुटका, हाथ में रिमोट, चाहे कान है ऐसे करके सोता है, हाँ कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के सो रहा। खुदा ने कुछ हालत में मौत हो गई तो क्या,
सोचा कभी आपने हो सकता है उसी हालत में? कौन किसको पता कि कब मरेगा? कोई हमने तो माँ के पेट में बच्चा मरते देखा भैया। तुम कहोगे हम दुनिया में 70 साल होंगे, तो बच्चा पेटे मर गया था, एको साल नहीं हुआ, पैदा होते हुए मरते देखे, 3 महीना बच्चा मरते देखे, 6 महीना बाबू मरते देखे, 10 साल का बच्चा बाप के हथेली में जनाजा देखे, 18 साल जवान बेटे का जनाजा, 60 साल बूढ़े बाप के कांधे पे मैंने देखा। तो फिर क्यों मौत कितना कहते हो? मेरी 70 साल में मौत आएगी। मौत की कोई गारंटी नहीं, कब आएगी कहना मुश्किल है, मरना सबको। बहुत को मौत की तैयारी करके मरो, मौत की तैयारी करो ना, फरिश्ते आएंगे, रूह निकाल लेके चला जाएगा। मेरी माँ बोले तू भी आवाज ऊंची नहीं, नीची आवाज में बात करना, शोर से, शोर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को बचा के रखना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना, और रोजा रखोगी तो तरीके से रोजा रखना। कुछ मसला जानती भी नहीं बेचारी, सब रोजा रखते नहीं जानती। सुनिए, आप रोजा रख रहे थे, 2-4 मसले सुन लो। जैसे रोजा औरतें रखती है ना, तो रख रही जानती कुछ नहीं, जानती नहीं। तो रोजा रखने का तरीका है कि जो टाइम टेबल दिया है सेहरी का, मौलाना ऐलान किया कि 4:45 में सेहरी खत्म है, 46 में नहीं होना खाना चाहिए। अब बहुत औरतें इंतजार करती है, आसान नहीं दिया तो तक खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, खाते तो अगर मौलाना बेहोश हो जाए तब सुबह ठंडा में बेहोश हो जाए, तब सुबह तक खाओ, मौलाना सोया है तुम खाते हो। टाइम टेबल दिया है। जी हाँ, जब तक अजान ना हो, अजान नमाज के लिए, ठीक मगरिब का टाइम हो, तारीख टाइम हो गया, जैसे आज है 5:40 में से तारीख। अब जो खेत में रहो, अजान नहीं हो सकता, लाइन चली जाए, बैटरी खराब हो, मोहल्ले का अजान ना सुनाई दिया, तो क्या करोगे? इफ्तारी नहीं करोगे? नहीं, टाइम टेबल देखते हो। आज 4:42 में टाइम देखो, घड़ी देखो बेटा कितना दिया रे, कैलेंडर जो दिया मदरसा वाला कितना दिया, 5:42 में दिया। फौरन 5:42 हो, अजान हो या ना हो, मुंह में खजूर छुहाड़ा रख लो, दुआ करो। कुछ नहीं, अजान नहीं होगी तो नहीं खाएगा, अजान नहीं होगी तो सेरी नहीं करेगा, अजान नहीं होगी तो सेरी खा रहा। अफसोस लगता है। तो रमजान में भी रहन सहन का एक तरीका होता है, उस ढंग से हम लोग रह नहीं पाते, चल नहीं पाते। चलना चाहिए, शरीयत पे अमल करो, दीन की बातें लोगों तक पहुंचाओ। घर में बहू बेटी पढ़ी है, कुरान पढ़वाओ कि बेटी तू कुरान पढ़। घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलेगी तो शैतान भूत प्रेत नहीं आएगा आपके घर में। जिसके घर में तिलावत कुरान की खुशबू मिलती है, उसके घर में बरकतें होती है। इसलिए सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात अपने बंदों को जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मक्का मदीना से फिलिस्तीन, कितने सारे 8-9 हज़ार किलोमीटर के सफर में रसूल ने फरमाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि मुसलमान हैं, आखिरी नबी की उम्मती है, और मसले के आला हजरत वाले हैं, हम सलाम वाले हैं, हम दुआ वाले हैं। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा? नूरसैन, रख लो, इनाम दिया है बाबा को। नूरसैन की जिंदगी में उम्र में बना बरकतें अता फरमाए। बेटी जो होती है ना, बेटी हजरत, जिनके घर में 3-4 बेटी होती है, उनके घर में जाके ईद के दिन देखना, ईद के कसम खुदा के सब बेटी पहन ओढ़ के जब तैयार हो जाती है ना, तो माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। और वो खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते? आंसू निकलता है, खुशी के आंसू निकलते हैं माँ बाप के आंखों से, बेटी को देख के। लेकिन आज के दौर में जहाँ बेटी पैदा हो जाती है ना, उसको तकलीफ होती है। नहीं मेरे दोस्त, बेटा पैदा होगा ना, नादिर भाई, बेटा पैदा होगा ना, कूदते फांदते जाएगा इमाम के पास, हाँ मौलाना साहब उठिए, चलिए मेरा घर, क्या हुआ घर, क्या हुआ? बोल हजरत मेरे घर में अजान दे दीजिएगा। मेरे घर में अजान 200-100 टका देता है इमाम को बेटा होने के बाद। फूल के कुप्पा, घर घर मिठाई बांट रहा है। और जहां बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब, इमाम साहब क्या हुआ रे? हमें किस्मत फुटल है इमाम साहब, क्या हुआ? क्या करे बेटी, लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत है।
अच्छा, जब माँ बाप मरते हैं तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बेटी। कौन रोता है? बेटी। सबसे ज्यादा बेटी रोती है। जी हाँ। अच्छा, सास ससुर मरने बाद कभी बहू को रोते देखे? कम कम। हल्का। जब मोहल्ले की औरतें जमा होगी तो दीदी झूठे वो चली गई कोई चुप। तो रोना नहीं चाहिए मैयत में, लेकिन बेटी का एक दर्द होता है। बेटी का एक दर्द होता है, जिस दर्द की वजह से वो बेटियां रोती है। इसलिए लोगों औलादों को पढ़ा दो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज जो देखते हो सोशल मीडिया में मुसलमानों के साथ जो जुल्म देखते हो, लोगों ने इस्लाम ने कारून को, फिरौन को, शद्दाद को, नमरूद को, कितने को देखा, कितनों को देखा, सब मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था। यजीदियों ने 22,000 फौज भेजा था इमाम हुसैन के खानदान को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने के लिए, कुरान को बदलना चाहता था, कुरान में तोड़ मरोड़ चाहता था यजीद, इस्लाम की शरीयत को मरोड़ना चाहता था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तू ना घबरा हजरत, ये लोग कह रहा था हजरत 2-2:30 बजे तक जलसा चलेगा, लेकिन देखे इन लोगों का जो मुखलिसाना 3 बजने लगा, हाँ 2:45 बजे तक जलसा, जबकि 1:30-2 बजते ठंडा में जलसा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जज्बा देखा, हालांकि 5 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। नहीं थके, क्या बात, नहीं थके, नहीं थके। अरे वो खांसी उठ गई उधर, देख ले, थक गया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। अगर नहीं थके हैं तो कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो, तब जानेंगे कि नहीं थका है। देखते हैं कौन नारा लगाता है। कोई है नौजवान खड़े होके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा। उसके दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो पहले, पहले पकड़ो, पकड़ लो पहले, पकड़ लो, नहीं छोड़ोगे। जो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बहुत अच्छा है कि ये जज्बा हो। गौस और ख्वाजा वाले हम हैं, हम सलाम वाले हैं, फातिया वाले हैं, दुरूद वाले हैं, 11वीं वाले हैं, 12वीं वाले हैं, मुहर्रम वाले हैं, झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, हलवा वाले हैं। हमारे मसले के आला हजरत में कोई शिर्क बिदत की जगह नहीं है। हम ना शिर्क करते ना बिदत करते, जो शरीयत करती है हम वही करते हैं। वाह, हम उस नबी के सलाम पढ़ते जिस नबी ने दुनिया में, ना दुनिया में रसूल ना आते तो न जमीन, आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न अर्श, न कुर्सी, न बहुत अच्छा, कुछ नहीं होता। रसूल ना होते तो कुछ नहीं होता। बेशक, बहुत रसूल के सदक़े में आज पूरी दुनिया मिली है। इस रसूल के नाम पे हम सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कुछ लोग एतराज करता है कि तेरा सलाम तेरे नबी सुनता है। सोचो, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांगता है वो लोग। कितनी किस्मत के बदकिस्मत है कि नबी पे सलाम हम पढ़ें और दलील मांगता है। अफसोस नहीं लगता है? नबी की जात पे सलाम पढ़ते। तुम अपने सब पे कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान हर आदमी, हर मसलक वाला कब्रिस्तान में सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कभी बाप को देखा है कब्र में बैठा हुआ है कि तुम सलाम कर दिया? नहीं। मिट्टी को, कंकर को, पत्थर को देख के सलाम करते हो और मुझसे दलील मांगते हो। तुम नबी को देखते हो कि सलाम पढ़ते हो? तू कब्र में जाके बाप को देखते हो कि सलाम करते हो? सलाम करते हो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। पता चला
तेरा बाप दादा दिखाए सलाम करना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तेरे बाप दादा के 50 साल मरने के बाद भी वो पावर है कि तेरा सलाम सुन सकता है, तेरा जवाब दे सकता है, तो काली कमली वाले आका मदीने में रह के अपने गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। शॉर्ट खर्चा करो, शादी ब्याह में जो खर्चा करोगे मेरे दोस्त तो शॉर्टकट खर्चा करो, उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा जाओ, बच्चे बच्चे। बहुत अच्छी बात, बहुत। हजरत शादी में देखें, जो दूल्हा पूरी जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लेता, उसके लिए शेरवानी कटिहार से मंगाता है, सर से पांव तक शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो मोजा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, दूर से लगता है दूल्हा नहीं तजिया उड़ा रहा है, चारों तरफ से फूल माला, और इतर इतना लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के। दूल्हा को शादी दिन देखे, कहीं माथा नजर नहीं आता है, मुंह कहीं नहीं दिखाई देता है। औरतें जब दरवाजे पे बाराती गाड़ी लगती है तो मिठाई उठाई खिलाती है, सिस्टम है, हालांकि गांव देहात में ये रस्म है, शरीयत नहीं है, लेकिन खिलाती है। अब ऐसे फूल माला पहना के लाती है, अब सास आती है दामाद को दूध पिलाने के लिए, नया दामाद है, अब उसका मुंह में नहीं पाती, इधर फूल उठा रही, इधर उठा रही, इधर उठा रही, तब दामाद कहता इधर मुंह नहीं इधर, तब उसकी सास कहती है कि 3 लाख दिए बर्बाद कर दिया, मुंह बर्बाद कर दिया फूल। अब ऐसा मुंह गायब कर दिया, और खुशबू लगता है कि पूरा बराती को लगता है मेहमान, लगता है जन्नत से निकल गया है। दूसरे का पैसा। ठीक। जब पड़ाका टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, है ना, उसके बाद जब सब खत्म हो गया, निकाह अभी तक नहीं, सब खाना उना खा के अपने अपने घर, अब दूल्हा जाके चेक करना जहाँ डेरा दिया है, उसी चौकी पिंडाल में बैठ के मुर्गी तरह जा पड़ा हिल रहा है, कोई निकाह पढ़ा नहीं लिए, जब तक इमाम नहीं आया सब भाग गया, खाली दूल्हा, उसका बहनोई, 1-2 मेहमान बैठा, कोई रहता है? कोई भी नहीं, कोई बहनोई 1-2 रहेगा, दूल्हा चुपचाप पड़ा। अब इमाम से उठ 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 बेटा, अब बैठा इमाम से बोला बेटा इतनी रात में गवाही खोजता है, जल्दी नहीं मिलता, मुश्किल से। बहुत ढूंढने के बाद 2-4 को बूढ़ा बैठता, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना, दस्तखत करना जानते हैं? चल बे अंगूठा दिखाता है, चल अंगूठा, तो क्या बूढ़े लोग क्या, कोई है पढ़ा लिखा नहीं, वहाँ बेचारा बूढ़ा से बैठा। अब इमाम साहब कह रहा बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला, बोला 5 लाख लिया, फिर लाला भाई लाला करते पड़ेगा, मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाई, तो इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यू ही बोलो हुई हुई, कलमा नहीं पढ़ पाता, 6-7 लाख मांगते हो, पहले कलमा सीख लो। अगर ये शर्त रखता नादिर भाई कि जब तक 5 कलमा नहीं सुनाओगे 5 आदमी के बीच में, तब तक तुमको 5 लाख या शादी नहीं होगी। अगर ये सिस्टम शुरू से होता तो लड़का जिस साल शादी करता वो किताब पोथी लेके खेत तरफ घूमता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है रे शादी करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हुआ बस शादी नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे, भी है नहीं होगा शादी। ये तो हम लोग मेहरबानी करते हैं कि हम लोग चुपचाप पढ़ा के निकाल देते हैं। अगर मौलाना लोग सेट हो जाए कि नहीं बेटा तुम सुनाओ कलमा पहले तब पढ़ाएंगे, वरना पैसा रखो यहाँ, कितना दूल्हा बांध देता लोग, आज में पैसा दो, कुछ नहीं जानता, क्या कलमा पढ़ा, सब मौलाना काम करते हैं, जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं। बाप का तीजा होता है ना, 5-5 को बेटा कोई कुरान शरीफ लेके नहीं बैठता, बाप मर गया उसका कौन खानी मोहल्ले के बेटी बेटा खोज के लाके घर वाला कोई नहीं पड़ता। 3 को दामाद आया VIP बन के स्कॉर्पियो से, कहाँ जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा है और गली में बैठ के पुड़िया खा के थूक रहा है। कौन तीजा में तुम आया, पुड़िया खा रहे? जब तुम ससुर का तीजा में आया पढ़ो बैठ के, कुछ नहीं
घूम रहा, खा रहा, पी रहा, खा के चल दिया। जब मौत के करीब हो जाओगे ना, पूरी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब मौलाना लोग के पास आओगे, हजरत बाप की आंख खड़ी हो गई, सांस रुकने लगी, हिचकी आने लगी, बड़ी तकलीफ होती, मौलाना कोई नुस्खा बताइए। इमाम साहब कहेंगे जाके बाल बच्चों को कहो कुरान, पहले वुज़ू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, और मौत ना होगी तो शिफा मिल जाएगी। क्या कहना, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इसलिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। जब तेरे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुमको अल्लाह ने दौलत दी है, तो माँ बाप को उम्रा में भेज दो, मक्का शरीफ देखेंगे, मदीना शरीफ देखेंगे, और वो दुआ करेंगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। कितने किस्मत वाले होंगे जिस नबी पे हम सलाम पढ़ते हैं, बगैर देखे सामने गुंबदे खजरा होगा, वो कैफियत कैसी होगी, आंख से आंसू, दिल में धड़कन, और जबान से गुनगुना के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत बेला। माशाअल्लाह, आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 12, 10 के माने 10। बहुत इंग्लिश में तेज है, बहुत पढ़ा लिखा है, वाह, कम नहीं पढ़ा है। हम 10 के माने 12 के लिए 10 कर दिया। ये लोग तीने को पढ़ा है, सॉरी प्रोब्लम बीजी, उससे ज्यादा जानता कहाँ, पढ़ेगा तब ना। यस सर नो, 3-4 को सीख लिया, पता नहीं। मुसलमान पढ़ो, स्कूल पढ़ो, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, मकतब में जाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ो, दीन। बेशक, बहुत खूब। वजू करना नहीं जानता, नहीं जानता है, वजू के फराइज भी मालूम है, मसा करना नहीं जानता, वजू करने नहीं जानता। ऐसे वजू करेगा जैसे जैसे जब सर का मसा करता देखा, ये चुकुर 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 कहाँ पता नहीं चलता, ये मतलब कुछ सीखेगा तब ना। तो नहीं सीखे हो तो रमजान में इमाम के कमरे में डेली आना, फजर के बाद बैठ जाना, कभी जोहर के बाद बैठ जाना। इमाम साहब थोड़ा नमाज का हिंदी में किताब मिलती, बंगला पोथी है, हिंदी पोथी है, उस किताब में सब लिखा रहता है। बंगला पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, क्या उर्दू पढ़ने जानते हो, सब में नियतनामा है कि नियत कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे, तहियात कैसे पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। कुछ एक दो बूढ़ा देखते हैं नमाज पढ़ते, पूरी जिंदगी कट गई कसम खुदा की, खाली खेत में और मोड़ में, और 60-70 साल में जब मस्जिद जाता है तो कुछ ढंग तो है नहीं, खाली नमाज, दाढ़ी रखने से, टोपी रखने से क्या नमाज पढ़ने जान जाओगे? पहले बचपन से सीखना पड़ता है ना। अब कुछ सीखे नहीं, अब तहियात में एक दो बुढ़ाते तो दोनों उंगली उठा देते, हमने चाचा एक एक उठाइए, दोनों का उठा देते। मल कौन टाइम बचा है ना, जल्दी उठा उठा पूरा कर। अजब हाल है, अजब। ऐसे ऐसे हथवा कांपता तब मस्जिद घुसेगा, जवानी में नहीं घुसेगा। ऐसे ऐसे कांपता हथवा, दोनों नलवा पास बैठता है वजू खाना में, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हमने चाचा एक खोले, बल का करे गड़बड़ा के खोल गया। तो हाथ पांव सही रहो, नमाज पढ़ो, और ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, वाह बहुत खूब, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गौसे पाक जानते हो कौन है? जो गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल लगातार पढ़े, उसी को हम लोग बड़ी पीर करते हैं। वाह, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे 40 साल, 16 साल का एक पांव में खड़े होकर इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे। उसी को अब्दुल कादिर जीलानी करते हैं। जी खत्म कुरान फरमाते थे मुकम्मल। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखा, उसे हम दस्तगीर कहते हैं। वही गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर, जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के बाहर निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजम जो देख ले तो पेट में जो बेटी हो वो बेटा बन जाए, जो गोद में बेटी हो वो भी बेटा बन जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे दुल्हा दुल्हन समेत, उसे गौसे आजम बड़े पीर कहते हैं।
बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छा। जलसा 110% कामयाब। जब भी जलसा सुनना तो दिल से सुनना, नमाज पढ़ना दिल से, कुरान पढ़ना दिल से, माँ बाप की खिदमत करना दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज रखती है आपकी, वाह। दिल जानते हो दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है जानते हो? दिल एक धड़कन। लड़का लोग से पूछना, इतना इतना बड़ा बड़ा बच्चा पूछना दिल कहाँ रहता है, वो लोग फट से कहेगा। और इस तरह दिल यहाँ रहता है। क्या है वो लोग दिल का मास्टर बन चुका है। उन लोग के कापी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में ना, किताब कापी में दिल लिख के वो तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है, सब कुछ यही है। अफसोस लगता है। दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो। वाह, तब जीने का मजा दे, ऐसा लगे कि जिंदगी कम है, इबादत कब ज्यादा करके पूरी कर ले वक्त बिता अल्लाह। देंगे। जब कब्रों में कोई काम ना आएगा, सब छोड़ के आ जाएंगे, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देखोगे, वही तेरे लिए निजात का दरिया। 1 घंटा 20 मिनट में बोल दिया हजरत, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया। देखिए ये 2-2:30 बजे, 3 सवा 3 बज गए, 3 बज गया पूरा। सलाम पढ़ेंगे, दुआ होगी, 3 सवा 3 बज जाएगा। ठंड काफी हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता है, वक्त ही की पाबंदी जरूरी है। क्या बहुत ऐसा नहीं कि 5 बजे बहुत जलसा करो, ऐसा नहीं होता है। ठंड काफी है, वक्त बढ़ गया है। नादिर भाई, एक कलाम का जो आपने बोला था उनको पढ़ दीजिए। एक कलाम जो आप बोले हैं, वादा जो किए हैं, उनको पढ़िए आप। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा फैसला। और देखिए बहुत दूर भी हमको निकलना है, बहुत दूर, कम से कम इतने दूर हमको निकलना होगा कि पता नहीं कई घंटा पहुंचेंगे हम, क्यों अपने दुख दर्द बताएंगे। आपका बाजा बड़ा अच्छा बजा। ये सोन कहाँ का है? करीब से, करीब से ही आजमनगर, बिहार के सोन है। थपड़ा का सोन का नाम क्या है? यूसुफ सोन, बड़ा अच्छा बजाया सोन। पुराना भी है। बेटी रख दे माशाल्लाह, अपना बरकत अता फरमाए। यूसुफ सोन, आपका सोन जो बजा, हमारे नादिर भाई जो पढ़ते हैं ना हाई स्कूल में, लेकिन असर नहीं हुआ। बाबू है बच्चे, आप लोग मस्ती नहीं के हो बेटे? माशाल्लाह, लोग देखो कितना अच्छा पढ़ता है, कितना ये लड़का लोग खाली मदरसा भी किया है, मौलाना बना नहीं बनेगा, और स्टेज में बैठने लगे, अभी से इज्जत होने लगी। वाह, आलिम बनने का यही फायदा होता है। मौलाना बनोगे फायदा होगा इंशाअल्लाह। लोग भी काफी 9 बजे से बैठे बैठे थक गए हैं। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़े, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े होइए, सलातो सलाम पढ़िए। कल भी जलसे में, लगातार जलसे में रहना है, ठीक है।